मत जाओ इन रूहानी आमिलों के पास, जिन चुड़ैल भूत के चक्कर में मत पड़ो। किसी पे जिन आ गया है, सूरह फलक सूरह नास पढ़ो। बीवी पे जिन आ गया, खुद ही निमटेगा, वो खुद ही निमटेगा, भुगतेगा, पछताएगा, भागेगा, क्योंकि बीवी पे जिन नहीं आ सकता, बीवी जिन पे आती है। हकीकत है, जब आप उस पे को काबू में नहीं रख सके तो जिन तुमसे ताकतवर थोड़ी है भाई। एक आदमी को आके बताया कि मेरी बीवी पे जिन आया, उसने खुद ही भुगतेगा। एक आदमी को किसी ने आके बताया कि तेरी बीवी पे जिन आ गया है, उसने कहा भुगतेगा खुद ही, पंगा खुद लिया उसने। अभी कराची में तूफान का खतरा था ना, खतरा नहीं था बहुत ज्यादा, तो किसी ने कहा कि अपनी बीवी को छत पे भेज दो, तूफान का मुकाबला तूफान ही कर सकता है, तूफान का कौन मुकाबला करे। तो छोड़ दो इन चक्रों में, मत जाओ रूहानी आमिल के पास, तावीज गंडों में मत पड़ो। सऊदी अरब में किसी पे जिन नहीं आता, क्योंकि मानते ही नहीं है रूहानी टोपी ड्रामो, पाबंदी है। कोई रूहानी इलाज सऊदी में शुरू करे, हुकूमत उठा के जेल में बंद कर देती है, लिहाजा वहां जिन्नात ही गायब हो गए। शारजा में एक पठान मेरा दोस्त 15 साल रहा, कह रहे मैंने एक जिन नहीं देखा, गांव में आया हूं तो हर दूसरे पे जिन चढ़ा हुआ है। मैंने कहा इसलिए कि रूहानी आमिल बहुत है वहां पे। दुबई में जिन नहीं है, शारजा में जिन नहीं, और अब पाकिस्तानी जाने लगे हैं इलाज कराने के लिए अरबों का, अब वहां भी चुड़ैले आएंगी। मैंने बहुत देखा है भाई, मेरे सामने ना बताया करो वो नेक भाई, नेक भी इसमें ऐसे हैं, बुरे भी ऐसे हैं। मत करो इन चक्रों में, मत पड़ो। मैं इन आमिलों को चैलेंज करता हूं, किसी के बाप में दम में एक जिन मेरे सामने लेकर आए यार, कुछ भी नहीं है, ये नफ्सियाती तखय्युलाती दुनिया है, इसमें उल्लू बनाते हैं। हाँ, कुछ आमिल नेक होते हैं, ये मैं मानता हूं, वो बुरे नहीं होते, लेकिन अमलियात कर करके उनकी खोपड़ी आउट हो चुकी होती है। नेक होते हैं वो, मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जो वाकई नेक हैं, बुजुर्ग हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन हुआ ये कि उन्होंने कुछ चिल्ले विल्ले काटे, जिससे ऊपर की सेटिंग क्या हो गई, आउट हो गई। ये हो सकता है, नेक आदमी के साथ भी हो सकता है। तो उनको नजर आ रहे होते हैं जिन्नात, हालांकि होते नहीं है वहां, वो वाकई वो सच कह रहे होते हैं आपके साथ दो जिन्न हैं, वो अपने लिहाज से कह रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे अमलियात किए होते हैं, चिल्ले विल्ले, उनके ऊपर का सेटअप क्या हो गया होता है, आउट। आप तो नॉर्मल हो, आपने थोड़ी वो चिल्ले काटने हैं, आप तो सुबह अपने नमाज के लिए उठते हो, मुलाजमत जो नॉर्मल जिंदगी जिसकी होती है ना, उसकी ऊपर की खोपड़ी कभी भी आउट नहीं होती। इसलिए मत पड़ो इन चक्करों में। समझते हो कि नहीं समझते? तवक्कुल करो अल्लाह पे। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में गए, कोई उन्होंने तावीज बांधा था। तावीज को मैं हराम नहीं कहता, जायज समझता हूं, बशर्ते के शिरकिया तावीज ना हो, शिरकिया तावीज ना हो, हराम नहीं है तावीज। मैं आपको तवक्कुल सिखा रहा हूं कि मत पड़ो इन चक्रों में। जो तावीज गंडों में पड़ता है, मैंने कभी उसके मसाइल हल होते हुए नहीं देखे। उसके फलीते पलीते, एक तावीज यहां आएगा, एक इधर आएगा, उसके एक अंगूठे में धागा, एक आगे कहां कहां उसके धागे, और ये जिंदगी उसकी फलीतों में गुजरेगी। मेरे अल्लाह ने मुझे इतनी औलाद दी, मुझे इतने घर दिए, तो मसाइल होंगे ना हमारे साथ भी। कभी नहीं फलीते पलीते और इन चक्करों में। हमारे हजरत तो फलीतों को पलीता बोलते थे, असल में लफ्ज है फतीला, वो धागा को ना जो तावीजों में बांधे जाते हैं, असल लफ्ज है फतीला। हमारे हजरत कहते हैं इसको बिगाड़ो ताकि लोगों के दिल में इसकी नफरत आए, तो फतीला को लोगों ने बना दिया फलीता, हजरत ने बना दिया पलीता। अरबों को देखो यार, कोई तावीज नहीं होता, उनके सारे मसले, पेट्रोल भी वहां से निकल रहा है, सही है ना, बच्चे भी उनके खूबसूरत सेहतमंद। हमारे यहाँ और गरीब इलाकों में ज्यादा ये मसला, हर दूसरे घर में कुछ जीना आया हुआ है, कुछ सास ने भूत चढ़ाया हुआ है उसके ऊपर, उसने नंद ने जादू किया हुआ है, उसके मामू ने ये किया हुआ है, उसकी बहू ने ये किया हुआ है। तुम्हारे पास उसके अलावा कोई काम ही नहीं है यार। मियाँ बीवी में झगड़े हो रहे हैं, फौरन सास ने, आमिल फौरन बोलेगा सास ने किया है, हो रहे हैं सोगन ने करवाया है, और बदगुमान करते हैं और लड़ाइयां दिलवाते हैं। झगड़े तो हर घर में होते हैं भाई, कहीं मोहब्बतें होती हैं, कहीं नहीं होती। उस झगड़े की वजह को सोचो। औरत बदअखलाक है तो झगड़े होंगे, मर्द अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा तो झगड़े होंगे। हम डालते थे जिन के ऊपर, सारा केस ही क्या हो गया, जो मुजरिम है उसको सजा ही नहीं मिलती, सारा केस उसके ऊपर चला गया। मेरे पास एक शख्स आया कि मेरे लॉकर से पैसे गायब हो रहे हैं, इतना मजबूत लॉकर है और डिजिटल है, और तो मेरे घर में तो कोई चोर है नहीं, जिन ले, मैंने किसी से पूछवाया कर जिन लेके जा रहा है। मैंने कहा जिनका बाप भी लॉकर से चोरी करता होता है ना, तो मीजान बैंक पे डाका डालता सबसे पहले, वो तेरे घर में क्यों आता, क्या जरूरत है, स्टेट बैंक जाता, सारा निजाम बर्बाद हो जाता। मैंने कहा घर का चोर है, घर का चोर है। कह रहे नहीं भाई, मैंने जिससे भी पता चलवाया वो तो तबलीगी है, उन्होंने तो बोला भाई ये अमलियात, ये जिन है ये जो। मैंने कहा मेरे भाई, कह रहे मेरी बीवी और बेटा ही घर में रहते। मैंने कहा दोनों में से एक चोर है, ये बता दूं मैं। पता चला फिर बेटा निकला।
हालांकि वो नेक था बेटा। अब वो जिन चुड़ैल भूत में चक्कर में पड़े रहते तो वो पकड़ा जाता। मैंने कहा खुफिया कैमरा लगा, कहीं से निकलेगा कहीं से। अंग्रेज इन्वेस्टिगेशन करता है, उसमें जिन चुड़ैल भूत को कहीं भी बीच में, कोई भी दुनिया में एजेंसी जब किसी जुर्म को ट्रेस करने की कोशिश करती है उसमें जिन्नात को लिफ्ट नहीं कराती। तभी मुजरिम पकड़े जाते हैं कि धमाका किसने करवाया। अगर जिन चुड़ैलों को हम इतना लिफ्ट कराना शुरू कर दें फिर तो भाई जिन्ने कराया है, ये किसने कराया है, केस ही खत्म। तो सास बहू के झगड़े हो रहे हैं, उसमें देखो सास की गलती है, बहू की गलती है, उस गलती को ठीक करने की कोशिश करो। मियाँ बीवी की लड़ाइयां हो रही हैं, कोई आपस में है इनके साथ कोई मसला है इनके साथ, देखो कौन गलत है। मैं मानता हूं जिन्नात भी होते हैं, अगर किसी पर सच्ची मुच्ची में भी जिन आ गया है तो सूरह फलक सूरह नास अल्लाह ने दी हमें, आयतल कुर्सी दी, बस वो पढ़ के दम करो। ज्यादा से ज्यादा मस्जिद के इमाम के पास चले जाओ, नेक आदमी है भाई, उसके दम में अल्लाह ने असर ज्यादा रखे, बस इससे आगे बढ़ने की कोशिश मत करो वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर तुम आमिलों के पास गए ना तो आज तुम पे जिन आ रहा है, कल तुम्हारे मामू पे आएगा, परसों फुप्पो पे आएगा, परसों खाला पे आएगा, जिंदगी बर्बाद। और ये ना कहा करो वो बुजुर्ग मुफ्ती हैं, वो मुफ्ती आमिल हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुफ्तियों के पास टाइम ही नहीं होता ये रूहानी इलाज का। समझते हो कि नहीं समझते हो, मुफ्तियों के पास टाइम नहीं होता इन चीजों का। देखो ये काम वो लोग करते हैं कि जो ना दीन का इल्म उनके पास, ना कोई कारोबार, ना दुनिया का इल्म, अब वो होते हैं बिल्कुल फारिग। अब पैसे कहां से कमाएं, तो बेहतरीन जरिया है चुड़ैल और भूत भगाना शुरू कर दो, और मिसमेरिज्म करते हैं, दिमाग को कैप्चर कर लेते हैं। तो समझते हो कि नहीं समझते। तीसरी बात, लुकमान अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, ला तुशरिक बिल्लाह वमन युशरिक बिल्लाही, क्या है आयत, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। तो शिर्क कभी नहीं करना, मज़ारों पे कभी भी नहीं जाना, कोई मुसीबत हो किसको पुकारना है, अल्लाह को पुकारना है। व आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतमुहु, इन वज़ाइफ का बड़ा नुकसान ये होता है लोग अल्लाह से दुआएं मांगना छोड़ दी हैं लोगों ने। जब भी कोई मुसीबत आए 2 रकत पढ़ो, अल्लाह से गिड़गिड़ा के अपनी जबान में मांग लो, अल्लाह को ही अदा पसंद है। वो मांगते नहीं है, किसी ने ये बता दी इतनी दफा ये वाला पढ़ो, इतनी दफा वो पढ़ो, इतनी दफा पढ़ो, तो जो अल्लाह की तरफ तवज्जो होनी चाहिए थी वो तवज्जो नहीं होती। आगे लुकमान अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, ये 2 बातों पर अमल होगा कि नहीं होगा। और खवातीन में ये चुड़ैल भूत का जो है ना दिमाग में उनके ज्यादा है, ये ज्यादा आमिलों के पास जाती हैं, फिर वो उनको, और खवातीन को तो रोको मेरे भाई। मैंने बड़े बड़े आमिल देखे, आपकी बीवी आमिल के पास गई, उसके बाद उसके बच्चे आपको मामू कह रहे हैं। हाँ, इनकी औरतों पे बड़ी नजर होती है आमिलों की, बड़े ठरकी होते हैं, 1 नंबर के, बहुत बड़े ठरकी होते हैं। मैंने बहुत लोग फिसलते हुए देखे कि यार मेरी बेगम को किसी फलाने बुजुर्ग के, वो बुजुर्ग नहीं होता, वो बुजुर्ग का लुबादा उड़ा हुआ होता है, ले गया और मेरी बेगम बुजुर्ग ही पे लट्टू हो गई। बहुत केसेस हैं, और कह रहे हैं छोड़ नहीं रही उसको। बहुत मसाइल हैं, मत भेजो अपनी औरतों को किसी आमिल के पास, चाहे यूट्यूब पे आ रहा हो चाहे कहीं भी हो। ऐसे एक खातून का भी पता चला, वो अच्छी बड़ी डॉक्टर हैं, यूट्यूब पे पिंडी, यूट्यूब पे किस बुजुर्ग को देखा वो अमलियात बताते हैं तो पिंडी आ रही है। मैंने उसके मियाँ को बोला बचा ले भाई, मैंने बोल दिया बाद में ऐसा ना हो मामू मामू का कोई केस हो जाए, कोई बच्चे मामू का बड़ा मसला होता है, बचा ले इसको। बहुत सख्ती से मैंने कहा। तो ला तुशरिक बिल्लाह, शिरक नहीं करना, इन्न शिरक लज़ुल्मुन अलीम लज़ुल्मुन अज़ीम,